जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आबी सर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जो हमारा चैप्टर नंबर होगा 2। इसके पहले मैंने आपको बताया है चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या, काफ़ी अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर के उस वीडियो को देखें। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जो है बहुपद। क्या है हमारा ये चैप्टर नंबर जो 2 है, इसको हम लेसन 2 कह सकते हैं कि लेसन जो 2 है ये है हमारा बहुपद। बहुपद के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इसमें इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को इसमें अच्छे से काफी विस्तार ढंग से दिखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं इसका परिभाषा। परिभाषा क्या होता है बहुपद का? तो बहुपद का परिभाषा अगर मैं आपको बताऊं तो बहुपद का जो परिभाषा होता है, आप कह सकते हो कि वैसा चर जिसका घात पूर्ण हो, वैसा चर, है ना। आप कह सकते हैं कि वैसा चर जिसका घात पूर्ण हो, ठीक है, पूर्ण हो, उसे बहुपद कहते हैं। अब घात पूर्ण हो उसे बहुपद कहते हैं। पूर्ण होने का मतलब क्या हुआ? पूर्ण होने का मतलब हुआ कि उसका घात दशमलव में नहीं हो, बट्टा में नहीं हो, रूट में नहीं हो, तो वो हमारा बहुपद कहलाता है। अगर घात हमारा दशमलव में हो, बट्टा में हो या रूट में हो तो समझिए कि वो बहुपद नहीं कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये आप देख सकते हो कि 2x² प्लस 4। यहाँ पर आप देख रहे हो घात जो है ना वो पूर्ण है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? हमारा बहुपद कहलाएगा, है ना। और हम इसको ऐसे लिख देते हैं 3x प्लस y। तो यहाँ पर देखिए जो चर है, ध्यान रखना कि चर का घात देखना है आपको, अचर का नहीं। चर क्या होता है? ए से लेकर जेड तक जितने अक्षर होते हैं ना, सबको हम चर कहते हैं मैथ में, ठीक है। तो चर का घात हमारा पूर्ण होना चाहिए। अचर का घात कुछ भी हो सकता है, लेकिन चर का घात हमारा पूर्ण होता है तो वो बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पर देखो ना, घात 1 है, क्या है? हमारा घात 1 है, इस पर भी हमारा घात 1 है, इसलिए ये हमारा बहुपद कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं √x प्लस जेड प्लस 5 कर देते हैं, तो देखो इस चर का घात तो हमारा पूर्ण है, लेकिन इस चर का घात पूर्ण नहीं है, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है 1/2 और यहाँ पे प्लस जेड प्लस 5। अब ये जो हमारा घात है पूर्ण नहीं है, इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारा ये 10 डेसिमल में हो जाएगा, दशमलव में हो जाएगा, इसलिए यह हमारा बहुपद नहीं होगा। अब समझते हैं हम लोग बहुपद का प्रकार। बहुपद का प्रकार तो देखो, पहला होता है आपका रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक है। उसके बाद द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, और उसके बाद आपका हो जाएगा त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है। समझाते हैं हम आपको रैखिक बहुपद, है ना, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है? रैखिक बहुपद का मतलब होता है कि वैसा बहुपद जिसमें चरों का घात, जिसमें चरों का अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। याद रखना कि वैसा बहुपद जिसमें चरों का अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ पे 3x प्लस y, इसमें यह भी चर है, यह भी चर है, तो इसमें अधिकतम घात कितना है? 1 है, तो यह हमारा कहलाएगा रैखिक बहुपद। यहाँ पे आप देख सकते हो 6y प्लस जेड, ये भी क्या होगा? हमारा रैखिक बहुपद होगा। द्विघात बहुपद के बारे में समझते हैं। तो द्विघात बहुपद क्या होता है कि वैसा बहुपद जिसमें चरों का घात, है ना, 2 हो, उसे हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसा बहुपद जिसमें चरों का अधिकतम घात 2 हो, चरों का
अधिकतम घात 2 हो उसे कहा जाता है द्विघात बहुपद कहा जाता है। आप देख लो यहाँ पे ऐसे देख सकते हो जैसे कि 2x² y प्लस 3, यहाँ पे देखो ना चर का अधिकतम घात कितना है 2 है, तो ये हमारा द्विघात बहुपद कहलाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो 4x² है ना, आप यहाँ पे लिख सकते हो y और -3 कर सकते हो, यहाँ पे चर 2 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं त्रिघात बहुपद। क्या देखेंगे? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है? तो आप कह सकते हैं कि वैसा बहुपद जिसमें चरों का अधिकतम घात 3 हो, वैसा बहुपद जिसमें चरों का अधिकतम घात 3 हो उसे कहा जाता है त्रिघात बहुपद। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस y। यहाँ पे देखो अधिकतम घात कितना, यहाँ भी चर है, यहाँ भी चर है, यहाँ भी चर है, यहाँ भी, लेकिन चरों में अधिकतम घात कितना है 3 है, इसलिए यह त्रिघात बहुपद कहलाएगा, है ना। यहाँ पे और एग्जांपल देते हैं, जैसे आपका हो जाएगा 4x³ प्लस क्या हो गया हमारा y² प्लस यहाँ पे हो गया x प्लस 2 हो गया। यहाँ पे देख सकते हो कि चरों का अधिकतम घात कितना है 3 है, इसलिए आपका त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब चलते हैं बहुपद का व्यापक रूप, है ना। बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप। आइए समझते हैं बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे देखो बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ना, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां जो a b और c है ना, ये क्या है हमारी कोई संख्या है, या अचर संख्या मान सकते हो, यह अचर संख्या ले लो, अचर संख्या, ठीक है, या कोई संख्या ले लो, ये प्राकृतिक संख्या, इसमें कुछ हो सकता है ना। और ये जो हमारा है ना, ये सभी क्या है हमारा चर संख्या है। तो ये जो होता है ना बहुपद का, ये व्यापक रूप होता है। एग्जाम में पूछता है कि बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं। अब देखो अगर पद के आधार पर देखा जाए तो पद के आधार पर भी हम बहुपद को बांट सकते हैं। जैसे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया था घात के आधार पर बताया था, जिस पर एक घात होगा, चरों का अधिकतम घात 1 हो, वो रैखिक बहुपद होगा, और जिसमें चरों का अधिकतम घात 2 हो वो द्विघात बहुपद होगा, और जिसमें चरों का अधिकतम घात 3 हो वो त्रिघात बहुपद होगा। अगर हम पद के बारे में बात करते हैं पद के आधार पर, तो ये होता है एक पदी बहुपद। क्या होता है? एक पदी बहुपद होता है, एक पदी बहुपद हो गया। एक पदी बहुपद में क्या होता है कि वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही पद हो उसे कहते हैं हम लोग एक पदी बहुपद। जैसे यहाँ पे हो गया 2x, है ना, y, यहाँ पे हो गया आपका 6x, ये सभी क्या है हमारा एक पदी बहुपद है। अब द्विपदी बहुपद क्या होता है, नाम से यह स्पष्ट हो रहा है इसका परिभाषा, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद का मतलब क्या होता है? वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम पद कितना हो 2 हो उसे कहा जाता है द्विपदी बहुपद। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे 2x प्लस y हो गया, यहाँ पे 6x प्लस z हो गया, इसमें एक पद दो पद, एक पद दो पद, दो ही ना पद है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा द्विपदी बहुपद कहलाएगा। यहाँ पे त्रिपदी बहुपद देख लो, है ना, त्रिपदी बहुपद हो गया। त्रिपदी बहुपद क्या होता है? त्रिपदी बहुपद यानी वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम पद कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, या जिसमें 3 को पद हो उसे कहते हैं त्रिपदी बहुपद। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हो गया आपका 3x² है ना, 4x प्लस 5, एक पद दो पद तीन पद, तो ये क्या कहलाएगा हमारा त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया है ये समझ में आया होगा। चलो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बहुपद क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि वैसा चर जिसका घात पूर्ण हो उसे हम लोग बोलते हैं बहुपद। क्या कहते हैं? बहुपद बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देख लो, यहाँ पे चर है ना, ये पूर्ण है, यहाँ भी चर का घात पूर्ण है, यहाँ भी चर का घात पूर्ण है। ठीक है जी, तो ये क्या कहलाएगा हमारा बहुपद कहलाएगा। लेकिन ये जो है ना हमारा
बहुपद नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो x है ना, x का घात पूर्ण नहीं है, इसलिए हम इसे बहुपद नहीं कहेंगे। अगर हम बात करते हैं घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, तो घात के आधार पर बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघात बहुपद और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो, उसे कहा जाता है रैखिक बहुपद। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो, उसे कहा जाता है द्विघात बहुपद। जैसे यहाँ पे देख लो, x पर अधिकतम घात 2 है, y है, ठीक है, इस पर अधिकतम घात 1 है, तो ये हमारा अधिकतम घात यहाँ पे 2 हो रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा द्विघात बहुपद कहलाएगा। अब देखते हैं त्रिघात बहुपद। तो वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात 3 हो, कितना हो? जिसमें अधिकतम घात 3 हो, उसे हम लोग बोलते हैं त्रिघात बहुपद। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल बता दिया है। उसके बाद से मैंने आपको बताया बहुपद का व्यापक रूप। मैंने आपको बताया बहुपद का व्यापक रूप। तो क्या होता है बहुपद का व्यापक रूप? आपका ax² + bx + c = 0 होता है, जहां a b c क्या है? एक अचर संख्या है। अब मैंने आपको बताया था पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो पद के आधार पर बहुपद के 3 प्रकार होते हैं, 3 से ज्यादा भी होते हैं। अब जितना पद बढ़ाते जाए उतना प्रकार होते जाएगा, लेकिन समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। जिसमें एक पद होता है वो होता है एकपदी बहुपद, जिसमें 2 पद होता है वो होता है द्विपदी बहुपद, और जिसमें 3 पद होता है उसको हम लोग बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ आकृति मैंने बना दिया पहले से। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। प्रत्येक स्थिति में क्या करना है? आपको ये बताना है कि px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। यानी कोई, जैसे ये 2 रेखा है, आप देख सकते हो, एक रेखा ये और एक रेखा ये, ठीक है। तो यहाँ पर x को तीसरी रेखा जितनी बार काटेगी वही हो जाएगा px के शून्यकों की संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो ना, पहला अगर हम फिगर के बारे में बात करते हैं तो देखिए हमारा ये जो रेखा तीसरी रेखा है ना, ये y को काट रहा है, इस x को नहीं काट रहा है, कहीं भी नहीं काट रहा है। तो यहाँ पर px के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो px के शून्यकों की संख्या यानी px के शून्यकों की संख्या हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फिगर नंबर 2 पर बात करते हैं। तो यहाँ पर ये जो तीसरी रेखा है, x को कितना बार काट रहा है? x को 1 बार काट रहा है, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा px के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर हम इस फिगर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो तीसरी रेखा है ना, यही ना तीसरी रेखा है, तो तीसरी रेखा इस x अक्ष को कितने बार काट रहा है? 3 बार काट रहा है। देखो तो, एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, 3 बार काट रहा है ना। तो यहाँ पे px के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3। अब देखिए यहाँ पे फिगर नंबर 4, यहाँ पे देखो ये जो तीसरी रेखा है, x अक्ष को कितना बार काटा है? x अक्ष को काटा है यह 2 बार। तो यहाँ पर इसमें px के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा जी? ये px के शून्यकों की संख्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो तीसरी रेखा है, x अक्ष को कितना बार काटा है? x अक्ष को काटा है 4 बार। ये एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो हमारा px के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा कि ये x अक्ष से नीचे नहीं है, x अक्ष को यहाँ पे टच किया है। तो यहाँ पर आप देखो px के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? ध्यान से देखना, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये आपका हो जाएगा 3। तो प्यारे बच्चों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।